यस, क्या पढ़ रहे हैं अब हम? एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। आपने अभी इसके पहले क्या पढ़ा? एम्पियर का परिपथी नियम, लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब एम्पियर के परिपथी, जैसे हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ते थे, वैसे क्या करेंगे अब हम? एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उसमें पहला अनुप्रयोग है आपका एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से लंबे ऋजुरेखी चालक या अनंत लंबाई के ऋजुरेखी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये अपने को निकालना है। तो लेट स्टार्ट। ये आपके पास अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखी चालक है एक्स वाई, जिसमें प्रवाहित धारा क्या है? आई है, ठीक है। फिर ओ को केंद्र, सॉरी यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं ओ, और ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु पी, ये ले लिया बिंदु पी, ओ को केंद्र मानते हैं, स्मॉल आर को त्रिज्या मानते हैं, और एक वृत्त का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। क्या कर दिया? एक वृत्त का निर्माण कर दिया। ये वृत्त उतना अच्छा बना नहीं है, बना लेना आप लोग, ठीक है। क्या कर दिया हमने? एक वृत्त का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा प्रकार वगैरह से बना लेना, इस तरह से वृत्त का निर्माण कर दिया। फिर इस बिंदु P पर एक अल्पांश ले लेते हैं dl, है ना, और इसी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा हम खींचेंगे, जो हमने इसके पहले किया। स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये स्पर्श रेखा आपको मालूम है क्या बताती है? ये है वेक्टर dl यहाँ पर, और स्पर्श रेखा क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b की दिशा को क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी। यहाँ एक अल्पांश लेंगे आप dl लंबाई का एक अल्पांश ले लेंगे। क्लियर दैट? और आपको मालूम है कि वेक्टर dl और वेक्टर b के मध्य जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? कितना बनेगा? बोलिए। 0 बनेगा। क्लियर दैट? तो ये यहाँ तक की कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले जो हमने एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा, उस एम्पियर के परिपथी नियम में हमने सेम चित्र बनाया था। वृत्त थोड़ा सही नहीं बना है, इसको मैं सुधार देता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है। वृत्त सही है, ये लाइन थोड़ा इधर हटा देते हैं तो काम हो जाएगा। अब ठीक है, बोलिए। आप सही दिख रहे हैं ना? क्या लिखेंगे? चित्रानुसार अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखी चालक एक्स वाई प्रदर्शित है, या लंबा ऋजुरेखी चालक एक्स वाई प्रदर्शित है, जिसमें प्रवाहित धारा आई है। तार के किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर क्या करनी है हमको? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर बिंदु P पर, है ना, वेक्टर dl लंबाई का एक अल्पांश है। वेक्टर dl लंबाई का क्या है? एक अल्पांश है। तब अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के मध्य बना कोण थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर दैट? यहां तो कोई समस्या? पढ़ चुके हैं इसको हमने, सब पढ़े ना? ज्यादा बताने की आवश्यकता तो नहीं है। थीटा कैसे होगा? 0 कैसे होगा? काफी चर्चा कर चुके इसके पहले हम। तब एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, हाँ बताइए, एम्पियर के परिपथी नियम क्या बोलते हैं? लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की जो, देखो उसमें आपने तीर का निशान नहीं लगाया था परिपथ में, वो जो आपने इसके पहले जो पढ़ा एम्पियर का परिपथी नियम जो आपने सिद्ध किया, उसमें आप यहाँ पर तीर का निशान ऐसा लगा सकते हैं, ये इस तरह से। अब ये तीर का निशान जो लगा रहे हैं वो क्या है? वो धारा का नहीं है निशान, है ना, धारा की दिशा को नहीं बताता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, आपको बताया था ना दाहिने हाथ का नियम, इस तरह से याद आ रहा है? धारा अगर ऊपर बह रही है तो ये जो हमारी जो उंगलियां मुड़ती हैं, है ना, उस दिशा में क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं होती है।
चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही देखिए, अगर हमने यहाँ पर इस बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको इस तरफ बताई है, तो सीधी सी बात है कि बल रेखाएं ऐसी घूम रही होगी, ठीक है ना। तो ये बल रेखाओं की दिशा है, धारा नहीं है, वो बल रेखाएं। क्लियर दैट? बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? धारा ये है, और ये तीर का निशान क्या बताता है? क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, मतलब बल रेखाओं की दिशा को बताता है। बल रेखा जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। क्लियर दैट? यस और नो? तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, उसमें भी बना लेंगे आप इसके पहले वाले में। हाँ, हम थे यहाँ पर, एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। चित्रानुसार एक्स वाई अनंत लंबाई का एक रेखीय चालक है जिसमें प्रवाहित धारा आई है। चालक के किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O को केंद्र तथा स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है। बिंदु P पर dl लंबाई का एक अल्पांश है, जिसकी चुंबकीय है ना, जिसका अल्पांश dl है, तथा अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बना कोण कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0 है। तब एम्पियर के परिपथी नियम से, परिपथी नियम हो गया आपका इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू 0 I। होता ये नियम? यस, होगा। फिर इंटीग्रेशन, हाँ, डॉट है तो क्या करेंगे? इसको डॉट को हटा देंगे तो क्या लगाएंगे? बताइए, क्या लगाएंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू 0 I। माइक बंद करिए, b को बाहर निकाल दीजिए, ये इंटीग्रेशन, ये dl कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू 0 I। बहुत आसान है। कॉस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ dl बच जाएगा इज इक्वल टू म्यू 0 I। इस तरह से हो जाएगा, है ना, समीकरण नंबर 1। परंतु आपको मालूम है इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन dl जो होता है ये कितना होता है? बताइए, 2 पाई r होता है कि नहीं होता है? अभी पढ़े थे हमने। तो ये हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? वृत्त की, क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि, है ना। ये हो गया वृत्त की परिधि। तो समीकरण नंबर 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 से ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू 0 I। हमको क्या निकालना है? बताइए, क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है? अरे क्या ज्ञात करना है बिंदु P पर? बिल्कुल, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। गए वापस सब लोग। B इज इक्वल टू, हाँ, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो B को इसी ओर रख दीजिए, 2 पाई r को नीचे ला लीजिए, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, इसको मैं 2 को 4 करना चाहता हूं, है ना। तो क्या करूंगा मैं? 2 का गुणा 2 का भाग कर दूं, क्या चलेगा? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? 2 अपॉन 2, बोलिए, कर सकते हैं? और ऐसा कर सकते हैं तो बताइए, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन, ये देखो 2 दूनी 4, ये 4 पाई लिख दिया मैंने, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आ गया। अब ऊपर में क्या बचा? 2I, और नीचे में क्या बचा? R। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? b, ये 2 पाई r नीचे आया, तो म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r आ गया। अब मैंने 2 और 2 का क्या कर दिया? 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया, ठीक है। तो म्यू 0 I अपॉन 2 दूनी 4, ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई आ गया, और ये 2I अपॉन r। बताइए, ये सूत्र था कि नहीं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का? बोलो, था? हाँ। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कौन सी पद्धति में? SI पद्धति में। और CGS में क्या होगा? B इज इक्वल टू, ये हट जाएगा तो क्या आएगा? 2I अपॉन R।
ये हो जाएगा गॉस, ये हो गया आपका CGS पद्धति में। समझ गए? क्लियर? ये और फिर आप लिख लेंगे यही क्या लंबे रुजरेखी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, व्यंजक है। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से अनंत लंबाई के या लंबे रुजरेखी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। क्लियर दैट?